नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। सनातनालय चैनल पर सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी सैकड़ों वर्षों के वनवास के पश्चात भगवान राम एक बार फिर से अपने महल में प्रवेश करेंगे। ऐसे में पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। ऐसे में हमारे मन में प्रश्न उठता है कि उस समय अयोध्या कैसी रही होगी जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ होगा। भक्तों, वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में ऋषि महर्षियों ने उस समय की अयोध्या का वर्णन किया है। हमने उन्हें आपके लिए संकलित किया है। मेरे साथ भगवान राम के नाम का सुमिरन करते हुए आप उस प्राचीन अयोध्या नगरी की भ्रमण को चले। हम वेदों और वाल्मीकि रामायण के आधार पर आपको प्राचीन अयोध्या नगरी के दर्शन करवाते हैं। श्रवण करें। अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में लिखा है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां परोयुधा तस्यां हिरण्यः कोश सर्गो ज्योतिषावृतः। इसका अर्थ है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से पता चलता है कि अथर्ववेद काल में भी अयोध्या न केवल बसी हुई थी बल्कि बहुत अधिक संपन्न और उन्नत नगरी थी। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का उपयोग सदाशिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और सुख संहिता में भी है, जहाँ इसे साकेत लोक और रामलोक भी कहा जा रहा है। सारे वेदों और उपनिषदों व संहिताओं को खंगाले तो हमें अयोध्या के 12 नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार है। अयोध्या आनंदनी सत्या, सत साकेत कौशला, विमला अपराजिता ब्रह्मपुरी प्रमोदवन, शांता निकलोका और दिव्यलोका। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया है। 23 श्लोकों में अयोध्या का भूगोल और सामाजिक विवरण मिलता है। रामायण के अनुसार अयोध्या को मनु ने बसाया था। यह पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुतो धन धान्यवान। रामायण के अनुसार सरयू तीर पर धन धान्य से भरा हुआ कौशल नामक देश है। जगत प्रसिद्ध अयोध्या उसकी राजधानी बनी और वह पुरी मानवेंद्र महाराज मनु जी द्वारा बसाई गई है। यह 12 योजन लंबी यानी 48 कोस और 3 योजन चौड़ी यानी 12 कोस में विस्तृत थी। यानी अयोध्या लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जबकि आज की अयोध्या का विस्तार सिर्फ 120.8 वर्ग किलोमीटर ही है। देखने में यह राजधानी बहुत सुंदर है। यहाँ पहुँचने के लिए 3 प्रधान मार्ग है। यहाँ का बड़ा राजमार्ग सर्व शोभायुक्त है, फूलों से सजाया गया है, धूल न उड़े
उसके लिए जल का छिड़काव होता है। जिस तरह देवेंद्र देवलोक में वास करते हैं, इसी भांति इस पुरी में राज्य को बढ़ाने वाले प्रतापी राजा दशरथ जी वास करते थे। इस नगरी के चारों ओर किवाड़ व तोरण लगे हुए, सब प्रकार के यंत्र आयुध धरे हुए, कहीं कहीं शिल्पी बैठे हुए। पुरी में सूत और मागध श्रमिक मजदूर भी रहते हैं। समृद्ध नगरी अयोध्या ने अपनी सुरक्षा के भी उपाय किए हुए थे। किले की रक्षा के लिए तोपें लगी हुई थी। नगरी दुर्गम किले और खाई से घिरी थी, जिस कारण कोई भी शत्रुजन इन्हें छू भी नहीं सकता था। नगर के भीतर के दृश्यों की बात करें तो नगरी में जगह जगह उद्यान निर्मित है। कहीं कहीं व्यापारी लोग दुकान सजाए बैठे हैं। पर्वतों की तरह विशाल रत्नमय राजमहल की शोभा देखते ही बनती है। स्त्रियों के कीड़ा करने के स्थान दूसरी अमरावती की भांति शोभायमान है। अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण विमान गृह शोभित हैं। बहुत से सुंदर घर हैं। भूमि सब बराबर है। धान समेत अन्य अनाज की खेती होती है। उद्यानों में फुलवारी और आम के पेड़ लगे हुए हैं। ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष जानो इस नगर की रक्षा के लिए खड़े हैं। अयोध्या नगरी के कुओं का जल इस प्रकार भरा हुआ था जैसे गन्ने का मीठा रस भरा हो। नगर में ढोल नगाड़ों और मृदंग की आवाज़ गूंजती रहती है। पूरी नगरी में कोई भी धनहीन नहीं था। सभी नगरवासियों के पास धन धान पशुधन आदि की कोई कमी नहीं थी। सिद्ध पुरुष तपस्या के लिए उपयुक्त जानकर इस स्थान पर आश्रय करते हैं। नगर के पुरुषगण सुंदर वस्त्र और वेश धरे सदा शोभा पाते हैं। नगर में एक से एक वीर रहते हैं। इनमें से कई वीर शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। कुछ वीर तो ऐसे हैं जो शक्तिशाली हिंसक पशुओं जैसे सिंह व्याघ्र शुकर इत्यादि जानवरों को बाहुबल से ही परास्त कर देते हैं। ऐसे महारथी नगर की रक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे नगर में राजा दशरथ वास करते हैं। दशरथ जी की राजधानी में एक से बढ़कर एक विद्वान गुणवान वेद वेदांग और सभी शास्त्रों के जानने वाले ऋषि और ब्राह्मण निवास करते थे। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने कुछ इस प्रकार अयोध्या का वर्णन किया है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में अयोध्या का बड़ी ही भव्यता के साथ वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की अयोध्या का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है वह भक्ति भावना से भरी हुई है। राम धाम दापुरे सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारिखानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की अयोध्या परम धाम देने वाली और मोक्षदायिनी है। जो जीव अयोध्या में अपना शरीर छोड़ते हैं उन्हें फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही तुलसीदास सरयू नदी के बारे में लिखते हैं कि सरयू में केवल स्नान से ही नहीं बल्कि इसके स्पर्श और दर्शन मात्र से भी व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जात रूप मनि रचत अटाड़ी, नाना रंग रुचिर गच ढाड़ी। पुर चौपास कोट यति सुंदर, रचे कंगोरा रंग रंग वर। उत्तरकांड में राम जी के वनवास से लौटने के बाद भी अयोध्या का वर्णन किया गया है।
तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या वासियों के घर स्वर्ण और रत्न से जड़े हुए हैं। घरों की अट्टारी से लेकर खंबे और फर्श तक अनेक रंग बिरंगी मणियों से ढले हुए हैं। सरयू नदी के किनारे किनारे ऋषि मुनियों ने तुलसी के साथ साथ बहुत से पेड़ लगा रखे हैं। अयोध्या जहाँ के राजा स्वयं प्रभु राम हैं, वहाँ की जनता समस्त सुखों से परिपूर्ण है। तो कुछ ऐसे ही अयोध्या नगरी इस कलयुग में भी हमें देखने को मिल रही है। साधु संतों ने डेरा डाला हुआ है। देश भर में राम के भजन और राम धुन गाए जा रहे हैं। इस घोर कलयुग में त्रेता की कल्पना कर पा रहे हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अयोध्या जी की यह मानसिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 22 जनवरी को राम की पूजा कीजिए, दीपावली मनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम।